close to each other. हमारी families बहुत close है एक दूसरे से. So even my brother sisters are very close. Aved, Anna, Zari. My mom's also close. Her mother is very close to me. Her siblings are close to me. My siblings are close to her. मतलब सब एक दूसरे से they are very close. जैसे मेरे लिए बहुत पर्सनल हो गई ये चीज. तो आई थिंक जब बताना होगा और जब कुछ ऐसा होगा तो why not कोई छुपाएगा कि. So Zed, welcome to Telefilms. आपका बहुत-बहुत स्वागत है. We are glad that you are at our channel. So how's everything Thank going? you so much. दुबई में आप Everything is good. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही चल रहा है. Everything is good. दुबई का माहौल कैसा है वहाँ का? Everything is sorted? माहौल तो बहुत अच्छा है. थोड़ी गर्मी है, काफी गर्मी है एक्चुअली, थोड़ी नहीं है. बट काम के टाइम पे नहीं पता चलता है कुछ भी, गर्मी ठंडी. You went for shoot, कुछ आने वाला है? If you like to share with your fans? ऐसा कुछ तो नहीं है, बट हाँ आने वाला है. तो stay tuned. Yeah. Okay Zed, मैं जानना चाहूंगी कि बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं आप? बिग बॉस कितना फॉलो कर रहा हूँ? मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप बताओ मैं कितना फॉलो कर रहा हूँ बिग बॉस. मुझे तो पक्का यकीन है कि आपने एक एपिसोड देखा होगा. किस तरह से आपको लग रहा है कि कंटेस्टेंट्स इस बार के जो आए हैं वो परफेक्ट है फॉर बिग बॉस 14? मुझे इस बार कैसा लग रहा है ना बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है वो लोग बहुत everybody is very decent and known and it's not like जो लास्ट टाइम था शायद, जिसमें से आई थिंक जो उन्होंने बोला था कुछ, वो कौन से थे, एक पता नहीं उन्होंने कुछ तो उनका, हाँ कॉम्युनर्स करेक्ट. तो उसमें थोड़ा मुझे ऐसा लगा था शिट, ये तो बहुत डेंजर सीन होने वाले सीन्स होंगे इसमें. तो हाँ, दिस टाइम आई थिंक इट्स क्वाइट काम एंड पीपल नो कि वहां पे हमारी लाइन ड्रॉ कहाँ करनी है. एग्जैक्टली. इस बार का कॉन्सेप्ट आपको कितना पसंद आया, सीनियर्स वर्सेस फ्रेशर्स? अच्छा है. अच्छा, सीनियर्स जब भी आते हैं, किधर भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उधर बुली करना तो बनता ही है मोस्टली. बिल्कुल. बट गौर तो नहीं कर रही है, मैंने देखा बिल्कुल भी. और बाकी भी सब फन वे से ही ले रहे हैं चीजें, बिकॉज उनको पता है कि वो जीतने नहीं आए हैं वहां पे, बिकॉज दे आर नॉट इन द कंपटीशन में है नहीं. तो they are having fun, they are playing also, they are liking it also, and they are playing it very calm because they all know कि कंपटीशन नहीं है. और फिर सीनियर का थोड़ा वो जज्बा भी है उनके अंदर कि हम सीनियर्स है. बिल्कुल. जैद, गौहर जब बिग बॉस हाउस में एंट्री करने वाली थी कितनी नर्वस थी? बिकॉज मैंने देखा था कि कुछ दिन पहले ही आपसे, आई गेस एक दिन पहले ही आप और गौहर लाइव गए थे इंस्टाग्राम पे. आप कुछ की डिस्कशन कुछ हुआ था बिफोर शी वाज एंटरिंग इनटू बिग बॉस 14? हाँ जी, बिल्कुल हुआ था डिस्कशन, बिकॉज हम अच्छे दोस्त हैं, तो ऑफ कोर्स डिस्कशन तो होता ही रहता है. तो उन्होंने जब मुझे बताया भी था कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, तो आई वाज वेरी हैप्पी. इनफैक्ट शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी. और फिर उसके बाद में शी हैड बिफोर गोइंग, ऑफ कोर्स शी वाज नर्वस, बिकॉज एक्चुअली इफ यू गो टू सी आफ्टर 6 months, एक तो लॉकडाउन है पूरा, and then suddenly you're getting Big Boss. Again, one more lockdown. But yeah, she was very happy. She was like, I'm glad that they called me. So she was very happy and she was like, नहीं, मैं बहुत excited हूँ, as well as nervous भी थोड़ी हूँ, but मैं बहुत excited भी हूँ. तो she was happy. गौहर कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस हो रही थी इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ और हीना भी उनके साथ थे, जिनके बारे में उन्होंने उनके सीजन में काफी कुछ उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि वो कहीं और दूसरे कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रही थी. उस रीजन से कहीं ना कहीं गौहर थोड़ी नर्वस थी बिफोर एंटरिंग. नहीं, ऑनेस्टली अगर मैं आपको अगर बोलूं, तो वो जब सिद्धार्थ से पहले भी मिले थे, एक कोई शूट था बिग बॉस का ही, तो she told me that everybody's going to be there. So I was like, okay. So she told me once everything was done, she told me that I met him and I met them, and so it was really nice and बहुत cordial था. मुझे पूछे भी कि ऐसा क्यों लिखा आपने, ये वो, तो उन्होंने अपने तरीके से
जवाब दे दिया उन्हें, और दोनों ने बहुत कॉर्डली चीजें हैंडल कर ली, तो आई थिंक बहुत नॉर्मल हो चुका था, तो शी वाज नॉट, आई डोंट थिंक सो शी वाज नर्वस बिकॉज ऑफ दैट। वेल जैद ऐसे कई सारे फैंस जो हैं गौहर के ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ और हीना जो हैं वो गौहर को साइडलाइन कर रहे हैं, वो आपस में जी डिस्कशन करते हैं, गौहर को इन्वॉल्व जी नहीं करते। आपको लगता है बिकॉज ऑफ सारे ट्वीट जो गौहर के थे वो बिग बॉस ने रिवील कर दिए थे सिद्धार्थ के सामने, कहीं ना कहीं वही रीजन से थोड़ा सा जो चल रहा है, जो इग्नोरेंस चल रही है गौहर के प्रति, वो आपको जी। लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है और यही रीजन है कि इस वजह से इग्नोरेंस हो रही है? देखो, इग्नोरेंस हो रही है कि नहीं हो रही है वो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट हाँ इतना बोलना चाहूंगा कि गौहर बहुत स्ट्रांग है, तो उनको फर्क पड़ेगा भी नहीं अगर हो भी रहा है तो। और and you must have seen her in the last season also, and I know her personally, so I know exactly how a strong personality she is, so यस। I don't think so अगर अगर हो भी रहा होगा तो it would make a difference to her। आई मस्ट से सिद्धार्थ से भिड़ना इज नॉट इजी। पिछले सीजन में रश्मि ने थोड़ा बहुत किया था कोशिश, लेकिन गौहर फुल ऑन अपने अपने लिए नहीं, उन्होंने मैं आपको स्टैंड लिया। गौहर, और जी मैं आपको एक गौहर का मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताना चाहूंगा कि let it be Siddharth, let it be whoever, or let it be, the problem is the problem is अगर जो चीज रॉन्ग हो रही है तो फिर वो उसमें उनको इंसान नहीं दिखता है कि कौन इंसान है क्या है, वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के तरीके से बात करते हैं कि ये चीज गलत है तो ये चीज गलत है, शी फॉलोज, वो रियल लाइफ में बहुत ऐसे है एकदम रूल फॉलो करना, एंड पानी बह रहा है तो अरे प्लीज बंद करो बेसिन का पानी बह रहा है, तो शी इज वेरी लाइक दैट के, और छोटे से बच्चे को भी बोलेंगे कि अच्छा आप ऐसे नहीं करो, इस तरीके से बात करो आप, और बड़े से बड़े को भी जाके बोलेंगे अच्छा आपको अगर बुरा लग गया तो मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलती, शी इज वेरी लाइक दैट, शी व्हाट शी इज इनसाइड इज शी इज आउटसाइड, सो उनका नेचर थोड़ा है ऐसा। जिस तरह से सिद्धार्थ और हीना काफी कंटेस्टेंट्स को प्रोवोक कर रहे हैं, झगड़ा बढ़ाने की जी जी कोशिश जी कर रहे हैं, गौहर कहीं ना कहीं ऐसे लग रही है कि कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रही है, उनको समझा रही हैं, उनको बता रही हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। वो जो उनका स्वीट नेचर है उसके बारे में आप क्या जी। कहना चाहेंगे? लाइक वो ऐसी है सभी को, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो सभी को काफी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हैं, उनके इस बिहेवियर पे आपको क्या कहना है? कितना आप इम्प्रेस होते हो इस बिहेवियर से गौरव के? ऑफ कोर्स कोई भी इम्प्रेस होगा, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी इम्प्रेस होगा ये बिहेवियर से, बिकॉज हेल्पिंग नेचर इज यूनिवर्सल। अगर या आप इफ यू आर अ हेल्पिंग पर्सन तो वो किसी को भी पसंद आता है। आप जब किसी को, आपको जब पता होता है कि देखो मेरे हिसाब से कैसे होता है कि आई एम नॉट सेइंग सिद्धार्थ और हीना इज रॉन्ग हियर, और दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, आई वुड, बिकॉज सी दे आर प्लेइंग देयर स्ट्रेटजी, दे आर या प्लेइंग देयर नेचर, God is doing what she does. So I think the sweetness of what she does is in a soul that is not made. तो वो, जैसे मैंने कहा इसके पहले भी कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही है कि उनको अगर दिख रहा है कि ये चीज उनको पता है कि अरे ये मुश्किल होगी है इंसान के लिए, तो मुझे शायद इन्हें थोड़ा मेरे तरीके से समझा देना चाहिए, कम से कम एक चांस दे देना चाहिए। द फर्स्ट डे ऑल्सो व्हेन वी सॉ बिग बॉस शी सेड चलो आज पहला दिन है तो पहला दिन मैं उनको लीवे देती हूँ, मैं उनको, हाँ, तो ऑल दैट रियली मैटर्स टू मी ऑल्सो, सी पर्सनली इट मैटर्स टू मी, और मोस्टली जिनको ऑफ कोर्स दिल से लगा होता है सब चीजों से, उनको मैटर करता है और कर भी रहा होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। जैद जानना चाहेंगे कि गौहर जो है एक स्टाइल आइकन है, उनकी स्टाइलिंग पे या हर कोई फिदा होता है। जब वो बिग बॉस के अंदर एंटर कर रही थी तो कितने दिन उनको लगे हैं पैकिंग के लिए? ऑब्वियसली आप लोगों ने, सभी ने, उनके फ्रेंड्स ने हेल्प की होगी उनके पूरे पैकिंग में, तो उनको कितने दिन लगे थे और कितनी कंफ्यूज थी वो जब पैक कर रही थी हर चीज बिग बॉस 14 के अंदर जाने के लिए? दिस क्वेश्चन केम फॉर फ्रॉम फैन एक्चुअली। I think I should tell you all this, tell you also about it, and I think the world should know about this. Why do I keep saying Gaur is a very strong girl? It's because she doesn't need anybody for anything. She is one, हम बोलते हैं ना one man show.
Yes. तो वो वन वुमेन शो वाली लड़की है, and alhamdulillah she manages everything, her personal life, her parents and brother sisters and friends, plus her own personal business things, and then her duties for Big Boss as well. तो उन्होंने A to Z खुद किया सब कुछ, and I've seen her because Wow. those 7 days she was just running here and there for she was on the call and she was running here and there. Quarantine, maybe I know what continuously she was talking to people. So you know, she's alhamdulillah, she's got a lot of power in her to handle things alone. Yes, we can see it in her personality also. वो जो दिखती है उससे भी पता चलता है कि how strong she is, and everyone loves for that. I can she's guarantee strong, you and that. as well as she's emotional also. So strong के साथ साथ she's very emotional. आप अगर उनसे ऐसा होगा कि आपको ऐसे फील, आपको अगर ऐसे लगेगा कि गौहर के ऐसे मैं मतलब मुझे थोड़ा बुरा लग गया, तो आपसे ज्यादा वो रोना शुरू कर देंगे. Zed, फैंस ये Yeah. जानना चाहते हैं, उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली पूछने बोला है ये क्वेश्चन कि जी. आप और गौहर कैसे मिले, कैसे आपकी दोस्ती हुई, और अब क्या बॉन्ड आप शेयर करना क्या कुछ बॉन्ड आप लोग शेयर करते इस वक्त? दोस्ती तो कैसी हुई, वो तो बस हो गई दोस्ती तो. What was your first meeting and कैसे मिले वगैरह? वो मैं वक्त आने पे बता दूंगा, अभी नहीं. Okay. But what sort of bond you share right now with Gauhar? It's quite good. I mean, हम लोग दोनों बहुत अच्छे हैं. We're good friends. We're very close to each other. हमारी families बहुत close है एक दूसरे से. So even my brother sisters are very close. Aved, Anam, Munzari. My mom's also close. Her mother is very close to me. Her siblings are close to me. My siblings are close to her. मतलब सब एक दूसरे से they're very close. So yeah, that's it. We're good with each other, everyone. Well, it's your personal choice, but मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो रूमर फैले थे आपके और गौहर के रिलेशनशिप के, जो भी रूमर्स फैले थे, उस पे आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? बिकॉज काफी कुछ बातें हो रही थी कि किस टाइप के रूमर्स, मुझे बताइए आप और गौहर डेट कर रहे हैं, ऐसे कई सारी बातें हो रही थी. You both are in relationship and all. रिलेशनशिप है ना, हम दोस्ती के रिलेशनशिप में हैं. No, you both were dating. ऐसा काफी लोग बोल रहे थे, काफी आर्टिकल्स भी निकले थे, तो उस पे कुछ क्लैरिफिकेशन आप देना चाहेंगे? आई थिंक ये कैसे हो जाता है ना, ये जैसे मेरे लिए बहुत पर्सनल हो गई ये चीज. तो आई थिंक जब बताना होगा और जब कुछ ऐसा होगा तो व्हाई नॉट, कोई छुपाएगा कि ये चीज, वो तो बता ही देगा ना. इंसान तो खुश होता है ये चीज बताने में. तो आई थिंक ऐसे कुछ होगा तो सबको पता चल ही जाएगा, और हम ही बता देंगे अगर ऐसा कुछ है भी तो. बट अभी फॉर नाउ इट्स वेरी पर्सनल एंड इट्स गोइंग गुड, सो होप फॉर द बेस्ट. होप फॉर द बेस्ट. बिग बॉस पे आते हैं ज़ैद, फिर से आपके इस वक्त कौन कौन से फेवरेट कंटेस्टेंट्स है, कौन लगता है कि आगे तक जाएगा बिग बॉस 14 में? As a viewer, I think the girl Nikki, right? Yeah, she's very entertaining actually. Yeah. So what people need here is not, I won't say she will win or not. I have no idea, because ये गेम ना बीच में पलटता है अचानक से, जितना मैंने नोटिस किया है. क्योंकि स्टार्ट में मिड तक ना कुछ अलग ही चलता रहता है, और अचानक से कोई एक निकलता है इमोशनल चीज, और फिर पूरा गेम चेंज हो जाता है. तो आई थिंक फॉर नाउ, बिकॉज शी इज एंटरटेनिंग एंड बहुत एंटरटेन होता है, बिकॉज वो जिस तरीके से मतलब है अंदर, तो और दुनिया को भी आई थिंक वही दिख रहे हैं एंटरटेन होते हुए. आई नो, मुझे पता चला ट्रोल्स बहुत होते हैं, बट ट्रोल्स तो उनपे होते हैं ना जो एंटरटेनर्स होते हैं. हाँ, तो आई थिंक शी इज फॉर नाउ शी इज गुड. तो शी माइट, आई विल गिव her 1 point from my side. Okay, even I heard Rahul is a very good friend of yours. आप लोग neighbors हैं, not very good. I would say not very good friend, but
मेरा एक दोस्त है शारिब, शारिब तोशी, आपको पता होगा, सिंगर जो है, जी जी कंपोजर है। जी तो जी। शारिब मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, मतलब ही इज लाइक माय बेस्ट बडी, ही इज माय जिम पार्टनर एज वेल इन इंडिया। तो हाँ सॉरी, आई एम एन इंडियन ओनली। सो तोशी, उसका जो भाई, उनका जो भाई है, तोशी के बहुत अच्छे दोस्त है राहुल। बट यू नो, हम लोग जब भी मिलते हैं तो वो भी मिल जाते हैं साथ में कभी कभी। तो लाइक दैट आई नो हिम सिंस इयर्स, that's it, not any personal है मेरे पास, हम दोनों के पास नंबर है एक दूसरे का, बात भी कभी कभी कर ली है, बट इतना इतना क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, बट या वी नो ईच अदर। एज यू नो राहुल, आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि राहुल फेक बिहेव कर रहे हैं, उनका ये जो बिहेवियर है ये फेक है, जो जी। एक्चुअल है वो नहीं दिखा रहे हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू एज अ व्यूअर, बिकॉज आप उनके फ्रेंड भी हैं, आप देख रहे हैं बिग जी। बॉस 14 में, तो आपको एज अ व्यूअर क्या लगता है कि हाउ राहुल इज प्लेइंग? I think Rahul is not being fake inside. First thing, this is very natural because मैंने एक लास्ट इंटरव्यू में भी बोला है कि आप जब जब नए लोगों को मिलते हो, लाइक एन एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, मेरा दोस्त है मेरे साथ, बट मेरे दोस्त के दोस्त को अगर मैं मिलने जा रहा हूँ, तो तभी हम थोड़ा ऐसे रहते हैं, थोड़ा रिजर्व्ड जी रहते हैं। तो पर अगर उसको फेक का किताब दिया जा रहा है तो आई डोंट नो, बिकॉज मेरे लिए वो फेक का किताब नहीं है। वो तो जब हम थोड़ा ज्यादा खुलते हैं, फिर बाद में और एक स्टेप आगे बढ़ता है, तब जाके पता चलता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। तो वो मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है मेरे लिए कि कभी कुछ भी हम ओपन अप किधर भी वैसे भी नहीं होते, कोई नहीं होता, आप भी नहीं होते होंगे, मैं भी नहीं होता हूँ, कोई भी नहीं होता ऐसा एग्जैक्टली, इतना ओपन अप। जल्दी नहीं हो तो पाता। आई थिंक आई वोंट गिव दैट थिंग टू राहुल दैट ही इज फेक, बट आई थिंक he's going slow because he might be, उनको जानना होगा कि कौन कैसा है। ओके जैद, एज अ व्यूअर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपको, कौन सा कंटेस्टेंट आपको लगता है जो अब तक दिख के नहीं आ रहा है बिग बॉस 14 में? दिख के नहीं आ रहा है? अच्छा, आई थिंक वैसे दिख तो सभी रहे हैं, आई थिंक दिख तो सभी रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो एकदम काम चुप बैठा है। नहीं, इवन जिस किशोर कुमार के जो लड़के, वो भी काफी अभी दिखने दिखने लगे। मुझे पहले मुझे भी लगा था थोड़ा कि नहीं ये थोड़े से शांत कुमार टाइप में है, सानू वो के भी। बेटे, आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, कुमार शानू के बेटे, वही तो बोला ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, यू सेड किशोर कुमार, इट्स किशोर कुमार कुमार बोला, अच्छा सानू। सॉरी सॉरी सॉरी, कुमार शानू के लड़के। तो हाँ, शायद मुझे लग रहा था, बट अब तो वो भी खुल के आ रहे हैं और दिख भी रहे हैं, तो आई थिंक एवरीबॉडी इज बीइंग सीन फॉर नाउ। ओके वेल जैद, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप सभी व्यूअर्स को, क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं, एंड any sort of message you want to give to Gohar? Personally, for my work wise, there's a lot of things coming out soon. Lot of big things coming out inshallah. And just आप लोगों की दुआ चाहिए साथ में, और सपोर्ट चाहिए, लाइक ऑलवेज आप लोगों ने जितना दिया है हमेशा। गौहर को मैं बहुत सारे मैसेजेस देना चाहता हूँ, बट अभी फिलहाल एक दो दे देता हूँ। वी आर लुकिंग एट यू एंड वी आर लविंग इट, और हम सब साथ में मिलके देखते हैं हमेशा। एक पर्टिकुलर टाइम हम लोग निकालते हैं, 1 घंटा, और फिर देखते हैं। एंड we love watching you. Your fans are actually loving you more and more day by day. I keep seeing your fans commenting on your messages, on your DMs, sorry, not DMs, on your pictures. तो जिस तरीके से आपके फैंस आपको लव कर रहे हैं, उस तरीके से हम भी आपको लव कर रहे हैं, और आपकी फैमिली भी, सब लोग आपको बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं, और यू लुकिंग वेरी गुड, वेरी प्रिटी माशाल्लाह। एंड आई होप आप जब भी आपको बिग बॉस छोड़ दे, आप घर आ जाओ फिर से। Okay, thank you so much, Zaid. It was lovely talking with you. Thank Hope you. you also enjoyed our Thank you interview. so much. It was lovely talking Thank, to you too. thank you so much, Zaid. Thank you, Thank Zoya. you. Thank you, Zoya. Bye Thank bye. you. Bye.